अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ द 11 कॉरोलरीज ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज कैली। इससे पहले वीडियो में मैं आपको पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। आज की जो वीडियो है वो है 11 कॉरोलरीज ऑफ पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी। ये वीडियो भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि कॉरोलरीज को एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल वीडियो लंबी हो जानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। दूसरा पार्ट जो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉरोलरीज बेसिकली होती क्या हैं। कॉरोलरीज जो है वो कंडीशंस होती हैं जो आपके कंस्ट्रक्ट हैं उनकी कैपेसिटी को डिनोट करती हैं। कंस्ट्रक्ट के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हमारे जो कंस्ट्रक्ट की जो कैपेसिटी है उसको डिनोट करती है। कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर एक कंडीशन होगी तो दूसरी कंडीशन अपने आप बन जाएगी, यानी कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट अपने आप जो है एंटिसिपेट हो जाएगा। सही है, यानी कि किस तरह से हम एक इवेंट से दूसरे इवेंट को जो है वो एंटिसिपेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज निकला है, ये एक इवेंट हो गया। अब इस इवेंट से हम अगला फ्यूचर इवेंट या दूसरा इवेंट क्या एंटिसिपेट करते हैं कि दिन निकल आया। हमें पता चला सूरज निकल गया है, तो हम दूसरा इवेंट क्या एंटिसिपेट कर लेते हैं, क्या प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि दिन निकल आया है। ठीक है, तो ये हो गया कॉरोलरीज का मतलब कि कॉरोलरीज होती क्या है कि हम एक इवेंट से जो है दूसरे फ्यूचर इवेंट हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं या एंटिसिपेट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉरोलरी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट कॉरोलरी हमारे पास यहाँ पर है कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी। कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी का मतलब है कि रिपीटेड इवेंट्स जो हो रहे होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से हम अगला आने वाला सेम इवेंट है उसको प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है अगर आप उसको पढ़ते हैं तो बिकॉज रिपीटेड इवेंट्स आर सिमिलर सो वी कैन प्रेडिक्ट और एंटिसिपेट हाउ वी विल एक्सपीरियंस सच एन इवेंट इन द फ्यूचर। क्योंकि रिपीटेड इवेंट्स जो है वो सिमिलर हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगला आने वाला इवेंट जो होगा वो हम किस तरह से एक्सपीरियंस करेंगे, उसको हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ इस कॉरोलरी की, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपकी बर्थडे आती है हर साल, आपके बर्थडे पर आपको प्रेजेंट्स मिलते हैं अपने फैमिली की तरफ से, अपने फ्रेंड्स की तरफ से। तो जब आपकी नेक्स्ट बर्थडे आएगी तो आप पहले से ही उस इवेंट को एंटिसिपेट कर लोगे कि आपको अगले आने वाली बर्थडे पर भी गिफ्ट्स मिलेंगे या प्रेजेंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी क्या है कि पुराने एक्सपीरियंसेस या पुराने जो इवेंट्स हैं उनकी बिना पर आप फ्यूचर इवेंट्स को जो है वो एंटिसिपेट कर लेते हो। एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि जैसे आपने एक मूवी देखी, आपको वो मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें हीरो की जो एक्टिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। ठीक है, आपने वो मूवी देखी, आपको वो हीरो पसंद आया। अब कुछ टाइम बाद आपको उस हीरो की एक और मूवी जो है वो रिलीज़ होने वाली होगी और आपको पता चलेगा, तो आप पहले से ही एंटिसिपेट कर लोगे कि इस हीरो की मूवी है तो अच्छी ही होगी, क्योंकि आप पहले उस हीरो की एक मूवी देख चुके हो जो आपको बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉरोलरी का मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह से हम पास्ट एक्सपीरियंसेस पर फ्यूचर एक्सपीरियंसेस को प्रेडिक्ट या एंटिसिपेट कर लेते हैं। दूसरी कॉरोलरी है इंडिविजुअलिटी कॉरोलरी। नाम से ही पता चल रहा होगा कि हर इंडिविजुअल का जो कंस्ट्रक्ट है वो डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो हर इवेंट को डिफरेंटली परसीव करता है। ठीक है, यानी कि 2 सेम सिचुएशंस होंगी लेकिन उसको इंडिविजुअलिटी कॉरोलरी की वजह से हर इंडिविजुअल डिफरेंटली परसीव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको जो है एक टास्क दिया गया है और सेम ही टास्क एक और जो है क्लासमेट को दिया गया है करने को। अब आप उस टास्क को जो है किस तरह से एक्सपीरियंस करोगे कि मैं ये टास्क कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत मुश्किल टास्क है, चैलेंजिंग टास्क है, जिसकी वजह से आप क्या एंटिसिपेट कर लेते हो कि आप वो टास्क नहीं कर सकोगे।
इसी तरह जो दूसरा आपका क्लासमेट है वो उस टास्क को एज ए चैलेंजिंग परसीव करेगा, वो कहेगा कि मैं ये टास्क जब करूँगा तो मुझे डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, तो वो उस टास्क में जो है वो इंटरेस्ट दिखाएगा और उस टास्क को वो कर लेगा। ठीक है, तो ये है इंडिविजुअलिटी कॉरेलरी। तीसरी कॉरेलरी है ऑर्गेनाइजेशन कॉरेलरी। ऑर्गेनाइजेशन कॉरेलरी में क्या होता है कि आपके जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको आप जो है हायरार्किकल सिस्टम में जो है ऑर्गेनाइज कर देते हो, यानी कि आपका एक जो है सुपर कंस्ट्रक्ट जो बना होता है उसके आप सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट बना लेते हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी इंसान से मिले और वो इंसान जो है आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो आपने कंस्ट्रक्ट क्या बना लिया उस इंसान के लिए कि वो एक अच्छा इंसान है। ठीक है, ये आपका सुपर कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद आप कुछ टाइम बाद 2-3 बार और मिलते हो उस इंसान से दोबारा से, तो आप अब उसके बारे में मज़ीद क्या कंस्ट्रक्ट्स जो है बनाओगे, क्योंकि आपको वो इंसान अच्छा लगा है। तो आप क्या कंस्ट्रक्ट बनाओगे कि वो इंसान जो है वो इंटेलिजेंट है, वो इंसान फ्रेंडली है, सच बोलता है, हेल्पिंग नेचर का है, क्योंकि आपने एक सुपर कंस्ट्रक्ट जो बनाया है वो एक अच्छे इंसान का बनाया है। तो आपके सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट्स में अच्छे इंसान को आप क्या समझते हैं, एक इंटेलिजेंट समझते हैं, फ्रेंडली समझते हैं और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन कॉरेलरी में एक हायरार्किकल सिस्टम बना देते हो कि आप सुपर कंस्ट्रक्ट आपका जो बना होता है उसको आप मज़ीद सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट में डिवाइड कर लेते हो। यानी कि अगर मैं एक सक्सेस की बात करूं, ठीक है, अब आपके माइंड में सक्सेस से रिलेटेड क्या सब ऑर्डिनेट्स आएंगे कि सक्सेसफुल इंसान वो होता है कि वो जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जो अच्छी जॉब हो जिसकी। ठीक है, तो इस तरह फाइनेंशियली स्टेबल, गुड जॉब, करियर एडवांसमेंट, ठीक है, पर्सनल फुलफिलमेंट, ये चीज़ें क्या आ जाती हैं सब ऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट में आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फोर्थ कॉरेलरी डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी का मतलब है कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनमें बाइपोलरिटी होती है, यानी कि हमारे कंस्ट्रक्ट्स के 2 पोल्स होते हैं, बाइपोलरिटी पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को ऑनेस्ट बोल रहे हो, ठीक है, आप उसे ऑनेस्ट क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि डिसऑनेस्ट लोग कैसे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो कंस्ट्रक्ट बना रहे हो आपको उसका ऑपोजिट कंस्ट्रक्ट मालूम होता है। यानी कि अगर आप किसी को मोटा कह रहे हो तो आप उसे मोटा क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि पतले लोग कैसे होते हैं। आप किसी चीज़ को या किसी बात को झूठा ठहरा रहे हो तो आपको पता है कि सच क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 2 ऑपोजिट एंड्स होते हैं कंस्ट्रक्ट्स के। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, डाइकोटॉमी कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आता है 5th कॉरेलरी इज़ चॉइस कॉरेलरी। चॉइस कॉरेलरी क्या कहती है कि वी चूज़ द अल्टरनेटिव्स फॉर ईच कंस्ट्रक्ट दैट वर्क बेस्ट फॉर अस, यानी कि हम वो कंस्ट्रक्ट चूज़ करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा जो है कॉरेलरी वो कौन सा कंस्ट्रक्ट जो है वो सूट कर रहा है या कौन सा कंस्ट्रक्ट हमारे लिए बेस्ट है। हम वो कंस्ट्रक्ट अगर हम खुद सोचें तो हम वो कंस्ट्रक्ट यूज़ करते हैं या वो कंस्ट्रक्ट चूज़ करते हैं जो सिक्योर होता है, जिसमें रिस्क जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, जो है सर्टन होता है, जिसमें एडवेंचर कम होता है, जो मुश्किल कम होता है, जिसमें चैलेंजेस नहीं होते, तो हम वो चीज़ हमेशा चूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको 2 तरह की जॉब्स ऑफ़र हुई हैं। एक जॉब की जो सैलरी है वो फिक्स्ड है, यानी कि 40,000 आपको पर मंथ मिलेंगे, जबकि दूसरी जो जॉब है उसकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड नहीं है, यानी कि अनसर्टेनिटी है। कभी जो है वो आपकी ज़्यादा इनकम हो सकती है, कभी कम हो सकती है। ठीक है, अब आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, तो आप किस तरफ जाओगे? आप जो जिसमें सर्टेनिटी ज़्यादा है आप उस तरफ जाओगे, यानी कि आपको पता है कि आपको हर मंथ जो है वो 40,000 रुपये सैलरी मिलेगी, तो आप क्या चूज़ करोगे? आप सर्टेनिटी वाली चीज़ को चूज़ करोगे कि इसमें जो है अनसर्टेनिटी कम है, यानी कि रिस्क कम है, मुझे जो है 40,000 पर मंथ मिलेगा। आप अनसर्टेनिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहाँ पर रिस्क है, कभी आपकी इनकम जो है वो 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है। ठीक है, वहाँ पर आपकी फ़िक्स्ड सैलरी
नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आप अपने लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हो, जो पर मंथ फिक्स्ड सैलरी है, जो आपको पता है कि आपको हर मंथ मिलेगी। ठीक है, इसके बाद 6 कॉलरी हमारे पास है रेंज कॉरलरी। रेंज कॉरलरी का मतलब है कि जो हमारे कंस्ट्रक्ट्स होते हैं वो हम लिमिटेड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो कंस्ट्रक्ट बना लिया हम वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि लिमिटेड सिचुएशन या लिमिटेड लोगों पर जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, लिमिटेड जगह उसको अप्लाई करेंगे, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जेंडर कंस्ट्रक्ट यानी कि मैन वुमेन, मेल फीमेल। अब ये कंस्ट्रक्ट जो है हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप में यूज़ करते हैं, हम सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं, हम एनिमल्स में यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पेट लेकर आना है घर पे तो आप देख सकते हो कि द पेट इज़ ही और शी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस जेंडर कंस्ट्रक्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब दीवार पर छिपकली चल रही है तो आप क्या कहोगे कि एक छिपकली चल रही है, आप इस तरह से नहीं कहोगे कि मेल है कि फ़ीमेल है वो छिपकली। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो रेंज होती है कंस्ट्रक्ट की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है टू सिचुएशंस और अ पीपल। मैंने आपको आज की वीडियो में 6 कॉरलरीज़ जो है वो समझा दी हैं विद एग्जांपल। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप अपनी जो नेक्स्ट कॉलरीज़ हैं वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।